नमस्कार। 1 फरवरी 2026 माघ पूर्णिमा से मिथुन राशि यानी कि जेमिनी राशि वालों के लिए बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। वैवाहिक जीवन में अब एक नए अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। व्यापार और नौकरी में तरक्की के योग आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ, एक ऐसा ग्रह है जो अभी काफी समय से अपना अस्त होकर चल रहा था, अब उसका 1 फरवरी 2026 को उदित होगा। वह ग्रह है शुक्र, और शुक्र वैवाहिक जीवन, लग्जरी लाइफ और धन का स्रोत का कारण माना जाता है। तो आपके लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए इस समय यहाँ कौन सा ग्रह जो है ट्रांजेक्ट होकर बैठा है और किस स्थिति में है, आपको क्या क्या लाभ के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है फरवरी के महीने में। तो आइए जानते हैं एक एक करके और आपको समझाते हैं कि शुक्र ग्रह इस समय आपकी कौन कौन से ग्रहों को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप व्यापार करते हो या नौकरी, या वैवाहिक जीवन में कोई समस्या थी, या आपके व्यापार में ऐसी समस्या है, या वैवाह नहीं हो रहा था, तो वह अब होता हुआ दिखाई दे रहा है फरवरी और मार्च में। तो आइए जानते हैं और एक एक करके सारे ग्रहों के बारे में समझते हैं। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बेल राशिफल। मित्रों, शुक्र ग्रह कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। शुक्र क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाते हैं, आपकी फाइनेंस क्या है, आपके पास क्या वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे चीजों को, धन से जुड़ी चीजों को शुक्र ही दर्शाते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है, यह कुंडली के चार्ट में देखने से ही समझ में आएगा। अगर मिथुन राशि के जातकों के जीवन में कोई सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप ये मानकर चलिए कि शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अस्त होकर चल रहे हैं। अस्त का मतलब या तो वो डिग्री में नहीं है, या फिर नीच के होकर बैठे हैं, या किसी ऐसे ग्रह के साथ में उन्होंने कनेक्शन बना लिए, या ऐसे कोई ग्रह की जो है दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है जो कि आपके फाइनेंस को धीरे धीरे करके तोड़ती जा रही है। वैवाहिक जीवन में बात बहुत गंभीर हो गई है और बात तलाक तक पहुंच गई है, तो निश्चित तौर से आप मानिए कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित हैं, या आपने व्यापार को बहुत तरीके से बदल लिया है, व्यापार करने के नए नए तरीके आपने आजमा लिए हैं, लेकिन आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आप ये मान कर चलिए कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र पीड़ित है। दोस्तों, अब आपको समझाते हैं कि शुक्र क्या क्या आपको दे सकता है, और शुक्र अगर कुंडली में सही स्थान पर हो और महादशा और अंतरदशा में सही हो, तो आपके जीवन को क्या क्या बदल सकता है। देखिए, कुंडली में अगर शुक्र 12वें घर में बैठा हो, यानी कि मीन राशि में बैठा हो, मीन राशि के साथ में यहां आपकी कुंडली में 12th लिखा हो, तो शुक्र को उच्च का माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बिन करे ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वाहन होगा, मकान होगा, गाड़ी होगी, पॉकेट हरदम पैसों से भरी रहेगी, बहुत सारे मित्र होंगे, और एक लग्जरी लाइफ जिसे कहते हैं सुख सुविधाओं से भरी, वो प्राप्त करता है, जिसका जो है शुक्र उच्च का हो जाता है। और जिस कुंडली में शुक्र नीच का हो जाता है, मतलब अस्त हो जाता है, वह व्यक्ति बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी अपनी जीविका को नहीं चला पाता है। मतलब आए दिन उसे कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़ी समस्याएं बनी रहती है, पैसा उसके पास टिकता नहीं है, पैसे की कमी हरदम बनी रहती है। यही शुक्र का कारण है। शुक्र बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, और शुक्र जब मजबूत होकर देता है या जिस घर के साथ में संबंध बनाता है, तो बॉस के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस समय मिथुन राशि के जीवन में गोचर के हिसाब से शुक्रदेव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर 10th लिखा है। यहां अष्टम भाव में शुक्र का बैठना, क्योंकि इस घर को प्रॉपर देखा जाए तो शनि से भी कनेक्शन बनाता है, और 8वां घर कहीं ना कहीं मंगल का घर भी होता है। वहीं पर अभी शुक्र चल रहे हैं। अब शुक्र की दृष्टि को देखते हैं, क्योंकि शुक्र के पास में एक ही दृष्टि है, वो भी 7वीं। यह यहां पर भी बैठते हैं और अपनी दृष्टि से 7वें घर को देखते हैं, मतलब उस पर अपनी दृष्टि रखते हैं, और उसमें धन हानि या लाभ के संकेत देते हैं। अगर इनकी मित्र राशि हुई तो लाभ देते हैं। समझते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 और 7, देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है मिथुन राशि के जातक। आपकी कुंडली में शुक्रदेव अष्टम भाव में बैठे हैं और देख रहे हैं आपके धन भाव को, यानी कि जिस घर की ये स्वामी है उस घर पर ही अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि अवगत जो आपको 2 महीने से परेशानियां चली आ रही थी, पैसा आते आते रुक जा रहा था, वैवाहिक जीवन में बड़ी ग्रह कलेश मचा हुआ था, या आप व्यापार या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा था और समस्याएं खड़ी थी, तो यह शुक्र का
अस्त होना का कारण था। अब 1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा के दिन शुक्रदेव उदय हो रहे हैं, यानी कि अपनी डिग्री के साथ में आ रहे हैं। तो यहां से इनकी दृष्टि बन रही है आपके धन भाव में। तो निश्चित तौर से धन कब बढ़ेगा? जब आपका प्रमोशन होगा, आपका व्यापार चलेगा, आपकी नौकरी में अच्छे चांस आपको मिलेंगे, या आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसमें अच्छी प्रगति होगी, तभी तो धन बढ़ेगा। तो धन का आपको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे मिथुन राशि, जो कि शेयर मार्केट से भी जोड़ते हैं, क्योंकि राहु इनका शिष्य है, क्योंकि ये दैत्यों के गुरु हैं। तो राहु उनका शिष्य है और राहु के साथ में और भी अच्छे कनेक्शन बनाते हैं। तो आपकी कुंडली में राहु शुक्र बैठे हैं, या शुक्र की राहु पर दृष्टि है, या राहु की महादशा चल रही है, या शुक्र की महादशा चल रही है जो है, और साथ साथ में अगर बुध की है महादशा है या शनि की महादशा है, तो रिजल्ट और भी अच्छे प्राप्त होंगे। अगर मंगल जो है, सूर्य या चंद्र की महादशा चल रही है, तो इन रिजल्टों में कुछ कमियां आएंगी और इस समय थोड़ा संघर्ष भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों जो है, पहली दृष्टि से ही एक ही दृष्टि होती है और आपके धन भाव को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर से चाहे आप व्यापार करते हो या नौकरी, दोनों जगह आपका प्रमोशन का योग बन रहा है। 1 फरवरी 2026 क्योंकि यह उदित हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपके धन भाव, आपके व्यापार, आपकी वाणी और आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही कारगर रहेंगे। कहने का मतलब है कि 1 फरवरी 2026 को जब यह उदय होकर बैठ जाएंगे और अक्टूबर तक उदित रहेंगे, तो आपको हर एक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार से आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपका कोई भी व्यापार हो, मिथुन राशि के जातक, आपके वैवाहिक जीवन में। अच्छा, देखते हैं कि यहाँ पर अगर आपकी शादी में कोई समस्या थी, तो अभी क्या है कि जब जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो वैवाहिक शादियों में देरी भी होती है। अब शुक्र जो है उदित हो गए हैं। अगर आप किसी विद्वान के पास अपनी कुंडली दिखवा रहे हैं, या कोई विद्वान हमारी वीडियो को देख रहा है, तो वो जानता होगा कि शुक्र अस्त होने पर क्या रिजल्ट देते हैं, और यह दिसंबर से ही अस्त होकर चल रहे थे। तो यहाँ वैवाहिक में देरी होना और वैवाहिक के लिए अच्छे शुभ मुहूर्त नहीं निकलते हैं, वैवाहिक इन समय नहीं किया जाता है। तो 1 फरवरी के बाद कोई अगर आपका वैवाहिक था, टल रहा था, उसके लिए बहुत अच्छे जो है योग समय अब निकलने वाला है। फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये अक्टूबर तक रहेंगे। तो इस समय जो है मई, जून में भी आपकी वैवाहिक के लिए अच्छे समय मुहूर्त निकल सकते हैं, और आप एक शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध सकते हैं। या जो है, शुक्र को एक भोग विलासता का भी सूचक माना जाता है। या जो लोग देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, उनके पास कई जो है लोगों से कनेक्शन होते हैं या कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, क्योंकि भोग विलासता। तो अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, तो आप निश्चित तौर से किसी लड़का या लड़की की ओर अट्रैक्ट होंगे, और आपके संबंध इस समय जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये शुक्र का ही कारक माना जाता है। शुक्र यहाँ पर अब उदित होने वाले हैं और आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। दोस्तों, इनके लिए रेमेडी क्या करना चाहिए? अगर आपकी कुंडली में शुक्र अस्त होकर बैठ गए हैं और आपको उतना फल नहीं मिल पा रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो उनके लिए आपको रेमेडी क्या करना चाहिए? देखिए, शुक्रवार के दिन अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के ही कारक शुक्रदेव को माना जाता है, तो निश्चित तौर से अगर आप उस वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, शुक्र की उपासना करते हैं, शुक्र के मंत्रों का जाप करते हैं जैसे, और शुक्रवार के दिन दूध, दही, चावल का या ब्रेड का जो है अगर आप दान करते हैं, किसी को दान के रूप में देते हैं, तो इसके अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। या शुक्र के लिए आप कोई स्टोन पहन सकते हैं, वो है डायमंड, थोड़ा महंगा आता है, तो इसको आप धारण कर सकते हैं। ये आपका पॉकेट आपका सपोर्ट देती है, तो निश्चित तौर से आप डायमंड पहन सकते हैं। इसके रिजल्टों को आप देखिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन हो या लग्जरी लाइफ हो, धन आगमन के स्रोत हो, यही शुक्र जो है सारी की सारी चीज़ों को अफोर्ड करता है और सारी की सारी चीज़ें आपको दिलाता है। तो यह चीज़ें आप देखिएगा अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति कहाँ पर है, क्योंकि इनको भी जो है शुक्र को वैवाहिक और लक्ष्मी का कारक माना जाता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि शुक्र कितनी मजबूत है, और 1 फरवरी 2026 को शुक्र जो है बहुत ही पावरफुल होकर बैठ रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। अवगत जो परेशानियां चली आ रही थी, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, और एक नवीन कार्य या नवीन जीवन जीने की ओर आप अग्रसर होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।